Hello students, my name is Balvinder Kaur. Now I am going to teach you व्याकरण भाग ग्रामर पोर्शन. ठीक है, सबसे पहले इसमें है सर्वनाम, उसकी परिभाषा और भेद है. परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहते हैं. जैसे है, उदाहरण है मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, इसके एग्जाम्पल हैं. अब इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं. पहले है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक. जो पुरुषवाचक, उसके आगे 3 भेद और हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष. तो आपको परिभाषा और भेदों के नाम लिख करके याद करने हैं. उसके बाद है वचन की परिभाषा. जिन शब्दों से उनकी गिनती के बारे में पता चलता है वो एक क्या है, एक है या अनेक है. जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है वो कहलाते हैं वचन. जैसे माता, माताएं, लड़का, लड़के. माता एक, माताएं बहुत सी माताएं. इसके भेद हैं, 2 भेद है इसके: एक वचन, बहुवचन. जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं. जैसे माता एक है, वो एक वचन हो गया. बहुवचन, जिन शब्दों से उनके एक से अधिक होने का पता चले उसे कहते हैं बहुवचन. जैसे माताएं, ये एक से ज्यादा है. उसके बाद है विलोम शब्द, ऑपोजिट, जो शब्द हमको उल्टा अर्थ बताते हैं. ये पेज नंबर 69 पर आपको 1 to 15 तक लिख करके याद करनी है. बुक में दिए हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, अच्छा, बुरा, अपना, पराया, बुद्धिमान, मूर्ख, नया, पुराना, हल्का, भारी, पास, दूर. तो ये आपको सारा चैप्टर नंबर जो 15 का पेज 69 है, 1 to 15 आपको पूरा ये लिख करके याद करना है. उसके बाद लिंग, लिंग की परिभाषा और उसके भेद. स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं. जैसे माता, पिता, बेटा, बेटी, नाना, नानी, ये इसके उदाहरण हैं. अब इसके भेद है 2: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग. स्त्रीलिंग क्या है? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे माता, बेटी, ये इसके उदाहरण है. पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या है? पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं. जैसे पिता, बेटा. तो आपको इसकी परिभाषा और भेदों के नाम लिखने हैं और परिभाषा याद करके कॉपी पर लिखनी है. और ये एग्जाम में भी आएगा, अच्छे से याद करना है. उसी में लिंग बदलो, पेज नंबर 31. लिंग बदलो अलग से है, इसमें 1 to 22 आपको लिंग बदलो लिखना है. जैसे पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, मामा, मामी, पंडित, पंडिताइन, माली, मालिन. ये आपको सारा पेज नंबर 31 में दिया गया है. 1 to 22 आपको लिख करके याद करना है. इसके बाद बेटा आपको ऐड हो गया चित्र वर्णन. पहले आपको सिलेबस में कभी नहीं था, फर्स्ट टाइम 5th क्लास में आया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन. ये आप करते ना इंग्लिश 1 में. तो आपको चित्र दिया जाएगा, चित्र को आप देखें चित्र में क्या दिया है, उसको पढ़ना है, उसको स्टडी करना है, उसको समझना है और चित्र का वर्णन करना है. चित्र के बारे में लिखना है. एक गद्यांश में, एक पैराग्राफ में एक अनुच्छेद बनाना है, उसमें आपको उसके बारे में लिखना है. तो पिक्चर की स्टडी करनी है, उसके बारे में एक गद्यांश आप लिखोगे. और आपको पत्र है, उसके बाद पत्र है मित्र को जन्मदिन पर निमंत्रण पत्र. आपका जन्मदिन है, आपने मित्र को बुलाना, जन्मदिन बुलाना है, इस पत्र को भी आपने लिखना है. वो मैं आपको होमवर्क में दूंगी. एक आपका निबंध है मेरा प्रिय त्योहार दीपावली, ये भी आपको मैं लिख करके होमवर्क में भेज दूंगी. दीपावली क्यों मनाई जाती है? जब 14 वर्ष के बाद रामचंद्र जी वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या के वासियों ने दीपों से उनका स्वागत किया था. तभी से दीप माला से सजाते हैं उसको दीपावली कहते हैं कि दीपों से सजाकर उनका स्वागत किया था. तो दीपावली का पूरा जो आपको निबंध है मैं लिख करके आपको होमवर्क में दूंगी और आपको याद करना है. और बेटा जो सुलेख माला है ना, सुलेख माला आपको पहले बोला है कि रोज 1 पेज लिखना है. ठीक है, डेली साथ सुलेख माला करनी है आपने. ओके, तो ये सारा आपका जो पोर्शन है, सारा ये व्याकरण का भाग है, आपको सारा लिख करके याद करना है. आपको मैं होमवर्क भेजूंगी और सारा पेपर में आने वाला है. अच्छे से पढ़ना, अपने पेरेंट्स की कहना मानना और अच्छे से ध्यान लगा पढ़ना. पेपर पे कोई चीटिंग नहीं करना. ओके, धन्यवाद.